नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओमकारेश्वर मध्य भारत की पुण्य भूमि, जहां पतित पावन मां नर्मदा की गोद में सुशोभित है दिव्य ओंकार पर्वत। इसी पर्वत पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं देवों के देव महादेव। ओंकारेश्वर में जब सूर्य दिन भर की यात्रा पूर्ण कर मां नर्मदा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब पूरे वातावरण में गूंजने लगती है दिव्य शयनार्थी की मंगल ध्वनि। केवल आरती नहीं, संकेत है कि अब स्वयं भगवान शिव माता पार्वती संग इस धरा पर विश्राम हेतु पधार चुके हैं। शयन आरती के समय जब शंखनाद गूंजता है और घंटे बजते हैं, तो लगता है जैसे त्रिलोक में महाकाल का जागरण हो रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर में मंगला और दोपहर आरती की तरह ही शयन आरती भी गुप्त होती है। सदियों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। कहा गया है कि भोजन, भजन और शयन तीनों चीज़ें एकांत में की जाती है, उस समय किसी को देखना नहीं चाहिए। भजन करते वो भी एकांत में होना चाहिए, और भोजन करते वो भी एकांत में होना चाहिए, और शयन करते वो भी एकांत में होना चाहिए। तो हमारे पूर्वज लोग जो परंपरा कहे कि बाबा को अपन नहला रहे हैं, बाबा को हम भोजन करा रहे हैं, तो किसी ने देखना नहीं चाहिए। उसके पश्चात सबको दर्शन कराते, वो परंपरा को हम आज भी आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। ये महज एक क्षण नहीं, शिव के दिव्य सानिध्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। आरती के उपरांत जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तो गर्भगृह में पुजारी चौसर की बिसात बिछाते हैं। मान्यता है कि रात्रि में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती संग इस दिव्य बिसात पर चौसर क्रीड़ा करते हैं। ऐसी आस्था और भक्तों की भावना है। ये केवल परंपरा नहीं, उस सजीव श्रद्धा का प्रमाण है कि ओंकारेश्वर भी शिव न केवल पूजित हैं, अपितु प्रत्यक्ष भी हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ शयन करके 3 बजे रात उठकर बाबा महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है।